आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से प्रज्ञम शास्त्रम चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं और कुछ नए लोगों से मिलवाने वाले हैं। हम जानते हैं कि भारत जो है काफी समय से कृषि को महत्व देता आया है, जो कि बीच बीच में कम हो गया था और वर्तमान समय में भी कुछ लोगों का रुझान जो है कृषि से कम हो गया है। तो कृषि जो है भारत की रीढ़ की हड्डी रही है, अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है। फिर क्या कारण है कि आज वो हमारे सर्वाधिक जीडीपी में योगदान देने की बजाय सेवा क्षेत्र ज्यादा आ चुका है। तो इसी कृषि में जिनका परिवार 70 सालों से लगा हुआ है, उनकी तीसरी पीढ़ी के एक सदस्य हैं। राजनांदगांव ब्लॉक में स्थित एक धनगांव है, वहां पर अपना कृषि कार्य करते हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उनका परिचय क्या है। भैया, आपका परिचय जो है हमारे दर्शकों को बताइए। आपका पूरा परिचय दीजिएगा। मैं कपिल बोल, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। धनगांव गांव में हम लोग खेती करते हैं। आप कितने सालों से खेती से जुड़े हुए हैं? हमारे दादा लोग के समय से कर रहे हैं, दादा फिर पापा फिर हम लोग तीसरी पीढ़ी में हैं। तो आप जो है किस उम्र से इस खेती के लाइन में आए हैं और कब से खेतों की ओर आपका रुझान बढ़ा है? हम लोग जब बचपन से ही खेती से, रहना खेत में ही था, तब से खेती से जुड़े, मतलब 10 साल के आसपास से। तो आपका मन कैसे किया कि हाँ नहीं, मुझे यही काम करना है, दूसरा और कुछ नहीं? आप नौकरी में भी जा सकते थे, कोई उद्योग भी कर। गाँव में रहना था तो खेती से जुड़ाव था शुरू से जी। तब से खेती तो क्या अच्छा लगा आपको खेतों में? खेती अपन ऐसा है कि अपन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। अपने लिए तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए भी पेट भर रहे हैं अपन। अपना तो भर रहे हैं लेकिन दूसरे का ही पेट भरने के लिए कर रहे हैं अपन। मतलब वो एक संतोष है। कुल मिला करके हम एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं। सेवा बस। बिना अनाज के किसी का पेट नहीं भरता, किसी का जीवन नहीं चल सकता। कितना भी दौलत हो उसके पास। दौलत को तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन खाने से ही पेट भरेगा। आप जो है कितनी जमीन से कृषि कार्य प्रारंभ किए? हम लोग पहले लीज की खेती करते थे, अपनी खुद की नहीं थी जमीन। फिर धीरे धीरे लीज का करते करते लेके फिर बढ़ाते आए। तो आज वर्तमान में आपके पास कितनी जमीन है? आज लगभग 225 एकड़ के आसपास। तो क्या खेती से इतना मुनाफा हो पाया कि आप लीज की जमीन से इतनी भूमि खरीद पाए? लीज आज नहीं, मतलब हम लोग 60-65 साल से करते आ रहे हैं खेती। खेती के ही हुए हैं। जैसे एक जमीन लीज से फिर थोड़ी लिए, फिर उसको बेच के फिर दूसरी जमीन लिए, इस टाइप से की है। तो ये जमीन जो है कितनी कितनी भूमि पर किस तरह के फसलों का आप उत्पादन करते हैं? अभी तो सब्जी का पूरा कर रहे हैं, धान का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सब्जी की खेती है सभी जगह। तो ये सब्जी 12 महीने होते हैं या फिर सीजनेबल? जैसे पहले मई से खीरा वगैरह लगाते हैं, खीरा करेला इस टाइप का रहता है। उसका टमाटर अगस्त से, मिर्ची भट्टा ये सब सब्जियां। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद अप्रैल तक आपके पास फसल होते हैं? हाँ, अप्रैल तक रहता है। फिर मार्च आखिरी में वाइंड अप करके फिर जून में नया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कोई स्थायी लगाएं जो 2-4 साल आपको एक बार लगाने के बाद फायदा दे? पपीता भी लगाते हैं, वो 1 साल ही चलता है। केला है वो 3 साल का क्रॉप है, लेकिन उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, धान से भी ज्यादा पानी चाहिए। अगर पानी गर्मी में कम हुआ तो केला पूरी साल की फसल खराब हो जाएगी। तो आप केले की खेती कम करते हैं। आप जब इतने जमीन पे खेती कर रहे हैं तो पानी की व्यवस्था आपने रखा होगा ना? हाँ, सब्जी के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन केले में बहुत ज्यादा पानी चाहिए। धान से ज्यादा पानी केले को चाहिए, और वो भी जिस समय गर्मी है उस समय में। तो आपके पास नलकूप वगैरह कितने हैं और पानी स्टोर करने के लिए जो टंकी है उसकी कैपेसिटी क्या होगी? यहाँ इस प्लाट में 11 बोर हैं जी, और कैपेसिटी टैंक की लगभग 5-5.5 लाख लीटर टैंक है। अच्छा, रात का स्टोर करके दिन में अपन सप्लाई करते हैं। मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। तो क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए आपको मजदूर पर्याप्त मिल जाते हैं? मजदूर पहले पर्याप्त मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिल पा रहे हैं अभी। तो ऐसी स्थिति में फिर आपका काम प्रभावित नहीं होता? प्रभावित होता है। अभी 2 महीने से 2.5 महीने से लेबर नहीं थे अभी। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? खाली तोड़ने का काम कर रहे थे जो फसल थी, बाकी नया बुआई नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी।
तो आप जो है अभी खूब पैसे कमाए होंगे जब टमाटर का रेट 200-250 रुपए किलो चला। उस समय में छत्तीसगढ़ में टमाटर नहीं हुआ था कहीं भी, किसी के पास नहीं था, क्योंकि अपने यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, 48 डिग्री तक जाता है। उसके बाद बरसात के टाइमिंग में पानी ज्यादा है, अपने यहाँ 1300 से 1400 मिलीमीटर पानी का रेनफॉल है और वो 4 महीने का रेनफॉल है जी। तो उस समय में छत्तीसगढ़ में टमाटर नहीं होता है। उस समय बेंगलोर और अपना इधर नासिक साइड से टमाटर आता है। तो आप उस समय मुनाफा जो होना चाहिए वो नहीं ले पाए। अपना सितंबर आखिरी में चालू हुआ, अगस्त आखिरी में चालू हुआ और सितंबर में चला, तो उस समय 100-150 रुपए क्रेट आ गया टमाटर का रेट जी। अभी आपने कितने कितने एरिया में कौन कौन से फसल लगाए हैं? अभी इस प्लाट में है टमाटर है लगभग 25-30 एकड़ में जी, मिर्ची है 14 एकड़ में, बाकी करेला है, टमाटर है, खीरा है अभी और भट्टा है, बस 5 आइटम है ये। तो आपकी प्लानिंग जो है, हमने देखा आपके खेत में कि आपने कुछ एरिया में अभी कटहल लगा रहे हैं। हाँ, तो ये कटहल के पीछे आपका क्या सोच है, क्यों आप कटहल को लगा रहे हैं? कटहल हम लोग का क्या, जैसे मार्च के बाद जो खाली बैठते हैं 3 माह, उस समय के लिए अपने को क्रॉप चाहिए, ये उस समय में क्रॉप आती है। तो आप उस समय रोलिंग चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कहीं से तो पैसा आना चाहिए, उसके लिए कटहल अपन लगा रहे हैं। आप और एक बोलिए, क्या पेड़ पौधे के हिसाब से भी लगा रहे हैं कि वातावरण के हिसाब से कि पौधे होने चाहिए। आपके प्लाट में जो है हमने देखा कि आपने जिन कटहलों को लगाना है उसके लिए जमीन तो तैयार किया, तो कटहल के पौधे आप कलकत्ता से क्यों मंगाए? वो ग्राफ्टिंग वाला कटहल है और ये 1 साल में फल देना चालू कर देगा। तो आपको लगता है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट से कहीं आपको ज्यादा लाभ हो पाएगा? उसमें होगा, क्योंकि एक बार लगेगा तो ये 20 साल कम से कम चलेगा पेड़ एक पेड़। अच्छा, 20 साल से ऊपर चलेगा ये। तो इसमें जो उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करना है, पानी सप्लाई करना है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था टैंक है, टैंक से पाइपलाइन से ड्रिप है पूरे में। हाँ, ड्रिप से सप्लाई है। और खाद वगैरह फिर आपका 20 साल तक ये पेड़ है। हाँ, तो फिर आप क्या हर साल इसमें खाद डालेंगे? हाँ, तो गोबर खाद तो देते हैं ना, गोबर खाद है, जैविक कंपोस्ट है, डीएपी है, पोटास है, मैग्नीशियम है, ये सब यूज करते हैं। कटहल के पौधे को कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता होती है? कटहल को नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब एक तरह नेचुरल है वो, कम मेहनत में अच्छा फसल हो जाएगा। उसको मेहनत की जरूरत कम है कटहल को। और बाकी फिर खेतों में आप इस तरह का कोई स्थायी, इस साल मौसम्बी भी लगाने का विचार है। वो कितने एरिया में लगाना चाहते हैं? वो कम से कम 10 एकड़ में लगेगा, और कटहल का इस साल देख के अगले साल कम से कम 15 एकड़ कटहल और बढ़ाएंगे जी, इसी टाइमिंग में, अगस्त में। तो छत्तीसगढ़ में कटहल की डिमांड है क्या? पूरे देश में है कटहल की डिमांड, और 365 दिन बिकने वाली फसल है ये। तो इसका कोई चीज वेस्ट नहीं आता, ना इसका बीज खराब होता है, ना इसका पके में भी बिक जाता है, पल्प में, सभी चीज में ये काम आता है। तो ये बाहर भी सप्लाई करेंगे? अचार भी बनता है इसका, मतलब कहीं कटहल कभी फेंकने में आज तक नहीं सुने कि हम कटहल फेंकने में गया। तो आप कहाँ तक छत्तीसगढ़ के अलावा और सप्लाई करते हैं? जैसे खीरा वगैरह हो गया, टमाटर हो गया, तो बाहर जाता है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कलकत्ता हो गया। परिवहन के साधन इतने आपके पास उपलब्ध हैं? हमारे जो ब्रोकर है ना, उनके थ्रू। अच्छा, उनके थ्रू आप करवाते हैं। तो मतलब आपका जो है काफी फैला हुआ चैनल है जिनके थ्रू आप लोग मिल करके काम करते हैं। बिना मीडिएटर के तो काम हो नहीं सकता ना, तो वहाँ से पैसे की जिम्मेदारी ब्रोकर की रहती है। अपन माल दे दिए उनको, तो वो वहाँ भेज के फिर पैसे की जिम्मेदारी उनकी रहती है। तो आप यहाँ फिर कितने बजे से अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं? हम लोग आ जाते हैं 8:15 बजे सुबह। कब तक लगे होते हैं? शाम को 6:15 साढ़े 6 बजे तक। हफ्ते में आपकी छुट्टियाँ कब होती है? साल में एक भी दिन नहीं। तो आपके परिवार वाले फिर आपसे कैसे खुश रहते होंगे? खुश तो हैं, अब कैसे करें, ये भी तो हमारे पीछे कितने परिवार हैं, उनका भी तो लगा हुआ है हमारे पीछे। आइए इनकी वाइफ से जानते हैं कि इनका परिवार जो है, जब भैया इनको टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो कितने खुश हैं और उनके मन की स्थिति क्या होती है, उनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए भाभी जी, आप कितने खुश हैं? भैया का कहना है कि हम परिवार में जो है एक भी दिन छुट्टी नहीं बिता पाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब हम वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे पाते हैं, पर हम लोग सब खुश हैं क्योंकि हम लोग सब अपने आप अपना सारा काम करना सीख गए हैं, सारा मैनेज करना सीख गए हैं, घर को बाहर को। अब मैं इन लोग बच्चों के स्कूल जा करके उनका सब कर लेती हूँ,
और साथ ही साथ मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ कि हाँ, अगर उनकी जरूरत है आज फार्म हाउस में तो वो जरूर जाएं और अपना पूरा मैनेज करें वहां पर, और हम घर में मैनेज करते हैं और साथ साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि खेती बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जब हम चाहें तब हम छुट्टी ले सकते हैं। किसी के दबाव में हमको छुट्टी की जरूरत नहीं है। अगर आज हमको कहीं 10 दिन के लिए जाना है तो हम अपने वर्कर्स को समझाकर हमारा परिवार सबसे बड़ी हमारी ताकत है। जो हमारे 5 भाइयों का इनका परिवार है वो पूरा संभाल लेता है अपना पीछे इनके, तो हमको उस समय छुट्टी भी मिल जाती है। पर जब वो हैं अगर राजनांदगांव में तो अपना काम पूरे 100% करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, तो भी मेरा काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। देखिए, इन्होंने कहा कि पूरे खुश हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम लोग सबके सब सेल्फ डिपेंड हो गए हैं सारे कामों के लिए। हमें जो है किसी की आवश्यकता नहीं है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है। पर क्या इनके मन में नहीं आता होगा कि हम एक साथ घूमें, कभी पार्टी मनाए, कहीं बाहर टूर के लिए जाएं? जानते हैं इनसे कि कब इन्होंने साथ में समय बिताया और कब किसी जगह टूर के लिए गए। क्या आपको याद है कि आप लोग कब एक साथ 2-4 दिनों के लिए सिटी से बाहर गए? हाँ, जरूर जरूर। ये तो हमारा मतलब फिक्स ही है कि जब मैं मायके जाती हूँ 1 साल में एक बार, तब वो जरूर से आते हैं वहां पर लेने के लिए, तब हम लोग आउटिंग करते ही हैं। 5-6 दिन का हमारा पूरा टूर रहता है। इस बार हम बरगी, धुआंधार, भेड़ाघाट और काफी जगह पे जबलपुर में घूमे, और हर साल हम कान्हा में भी रिसोर्ट में टाइम स्पेंड करते हैं। और साल में ऐसा एक बार तो बनता ही है कि हमको कहीं जाने का मौका मिले। कहाँ है आपका मायके? मेरा मायका जबलपुर में था, अभी अब मंडला में है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारा पूरा परिवार भी सहयोग कर रहा है कि हमारे सब ब्रदर सिस्टर्स इनके सब मिल करके ब्रदर्स लोग करते हैं, सारे भाई मिलकर काम करते क्या हैं। बच्चे लोग नहीं कहते हैं पापा चाहिए, पापा के साथ बैठना है, पढ़ना है, घूमना है? तब आप कैसे करती हैं? हर चीज की एक आदत होती है, जैसी आदत डालते हैं वैसा ही उनका स्वभाव होने लगता है। बच्चों को भी मालूम है कि हमारे पापा थक करके रात को 8 बजे 7 बजे घर आते हैं, तो अब हमको उनके साथ कैसे रहना है, उनको ज्यादा परेशान नहीं करना है, या उनकी जो जरूरतें हैं उनको दे दी जाए और उनको रिलैक्स दिया जाए। तब वो उनको मालूम है कि नहीं, ये काम अभी हमारे पापा नहीं करेंगे, तो वो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होती है। शुरू से अगर बच्चों के एक्सपेक्टेशंस डालें कि क्या क्या कर सकते हैं, तभी वो चीजें बढ़ती हैं। अदरवाइज नहीं। बच्चे भी बहुत खुश हैं कि हाँ, हमारे पापा दिन भर बहुत अच्छा काम करते हैं और हम लोगों को जो जरूरत है वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे 24 लोगों का परिवार है, तो उन 24 लोगों में हम लोगों का इतना सेलिब्रेशन होता है। हर महीने के 2-3 बर्थडे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में समय नहीं बिताते। हर बर्थडे में हम लोगों का पूरा परिवार साथ में बाहर जाता है, साथ में एंजॉय करता है। और हम लोग सभी 5 भाई खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए सब कैसे भी करके मैनेज करके आते ही हैं और अपने परिवार को समय देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में भी हम लोग का पूरा 5 भाई का परिवार एक साथ मूवी देखने जाता है। जिस दिन मूवी देखने जाते हैं तो सब 5 भाई भाभियां, सबके बच्चे सब एक साथ घूमने जाएंगे, सब एक साथ पिक्चर देखने जाएंगे, तो सब खुश हैं। देखिए, तो इस परिवार से मिलने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन कितना बढ़ गया है, फिर भी ये परिवार के लोग संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना कि इतना प्रेम जो है आपसी परिवारों में जो नहीं होता, वो हमें देखने को मिल रहा है। आइए वापस भैया की तरफ चलते हैं और भैया से जानते हैं कि जब जरूरत पड़ती है, आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहाँ से इसकी पूर्ति करते हैं। भैया, अब जब आपको पैसे वगैरह की आवश्यकता पड़ती है कभी फसल के लिए, तो आप ये व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? फसल की व्यवस्था के लिए बैंक से है ना, KCC वगैरह है। अच्छा, KCC से हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। जरूरत पड़ती है तो फिर बाहर से और लेते हैं। अच्छा, मार्केट से, ओपन मार्केट से। तो ब्याज वगैरह आपको अधिक लगता होगा? हाँ, बैंक से ज्यादा बाहर है। तो क्या वो फसल से कवर हो जाता है आपको? पहले हो जाता था, लेकिन अब थोड़ी समस्या हो रही है। इस साल बहुत समस्या हो रही है। अच्छा,
हाँ भैया, तो हम आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि एक युवा बेरोजगार है और उसका रुझान कृषि की ओर आ रहा है, वो खेती कार्य करना चाहता है, तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या जरूरत होगी जिसके सहारे वो अपना कृषि कार्य कर सकता है और अपनी आजीविका के साधन कम से कम वो तैयार कर सके? एक युवक पर अगर घर की खेती है तो सबसे अच्छी, नहीं है तो लीज की खेती से चालू कर सकते हैं अपन। हाँ। और उसमें कम से कम 3 से 4 फसल होनी चाहिए, एक के बाद एक रोटेशन होना चाहिए कि आज मेरी ये फसल खत्म हुई तो कल वो चालू हो। तो उससे एक चैन बनी रहती है कि ये इसके बाद ये फसल हुई, इसके बाद ये फसल हुई। उसमें एक क्रॉप ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने चले, वो हमको उस समय की बात चालू हो। ये 2 फसल खत्म हो तो चौथी फसल चालू हो मेरी। तो कौन सा ऐसा फसल है जो 6 महीने चल सकता है? 6 महीने जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, 6 महीने बाद आते फसल। केला 10वें महीने में चालू होता है, पपीता 8वें महीने से 7वें महीने में चालू होता है। वो साल भर की खेती है। तो क्या उसी भूमि में केला पपीता भी होगा और कोई दूसरा ऐसा भी पौधा हाँ, हो जैसे सकता 10 है? एकड़ का एरिया है तो अपन 4 एकड़ को अलग कर लिए, 6 एकड़ को सब्जी के लिए रख लिए। उसमें अगर छोटे एरिया में अच्छे से हो सकता है ये सब चीज। तो ये बीज की व्यवस्था वो कहाँ से कर सकते हैं? बीज की व्यवस्था सभी जिलों में कृषि केंद्र में व्यवस्था रहती है, सभी जगह तो मिल जाता है, मिल उनको जाता है, आसानी सभी से। जगह आसानी से मिल जाता है। और जैसे केला और पपीते की नर्सरी अपने यहाँ मिल जाती है अपने को सभी चीज की। तो ये उसका लेकिन ऑर्डर अपने को 40 दिन पहले उनको देना पड़ता है। कहाँ पर? कृषि केंद्र में? नहीं, उसको हाँ, जहाँ नर्सरी तैयार करते हैं ना केला और इसकी, वहाँ पे। अच्छा, तो वो फिर 40, तो वो लोग क्या लेते हैं इसको नर्सरी तैयार करके देने का? केला मेरे ख्याल से 14 रुपये एक प्लांट का रेट है और पपीता 17 रुपये का एक प्लांट है। तो केला तो ऐसा फसल हो गया जो एक लगा, एक पेड़ गिरा भी तो उसके जड़ से दूसरा अपने हाँ, आप वो निकलने 3 साल चलेगा ना। इसी तो बोल रहा हूँ कि एक फसल अपनी ऐसी रहनी चाहिए कि वो अपने को एक साथ अपने को दे कमाई और अपने को जिस समय कुछ ना रहे उस समय अपने को वो पैसा आए। तो केला में भी जैसे एक देसी केला होता है और एक सामान्य जो चलता रहता है, तो कौन सा केला ज्यादा बेनिफिशियल? ये सामान्य जो G9 केला आता है ना, वही। अच्छा, उसमें ज्यादा हाँ, होगा। उसमें पानी फिर कितना लग जाता होगा? क्या बारिश के पानी से उसकी व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, उसमें कम से कम 1 एकड़ के लिए 1 HP का पानी चाहिए। कितने कितने दिनों में पानी तो उसको हर 2 दिन में देना पड़ेगा अपने को। देना पड़ेगा इसको। हाँ। और उर्वरक? केला सब्जी से ज्यादा अच्छा उत्पादन दे रहा है और आज बहुत अच्छा रेट है केले का। अच्छा, उर्वरक वगैरह का? उर्वरक वगैरह सब यही व्यवस्था हो जाती है हर जिले में हो जाती है। अब जैसे उनके पास मान लो पैसे हैं नहीं और वो खेती करना चाह रहा है, तो पैसे कहाँ से वो बैंक से लीज की जमीन पे भी बैंक आजकल पैसा दे रही है। लीज का जो स्टाम्प रहता है ना एग्रीमेंट का, उस पर भी बैंक आज लोन दे रही है। ये लोन कितना मिल जाता है एक कृषक को? सब्जी पे ज्यादा है और दूसरे फसल में कम है। और ब्याज का रेट? ब्याज 14% से 16% के आसपास के बीच में रहता है, तो उतना वो मैनेज कर सकते हैं। और जैसे उसीलिए तो आधा मोटी फसल और आधा सब्जी करे तो मैनेजमेंट भी चलते रहे और बैंक का ब्याज भी देवाए, अपना खर्च, लेबर का खर्च, दवाई खाद का पैसा, बिजली बिल वगैरह सबका मैनेजमेंट होते रहे। क्या इन फसलों के माध्यम से वो अपना बाहर तक दूसरे राज्यों में भी फसल जो उत्पादन हो रहा है उसको भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। जैसे 2-4 छोटे छोटे मिल के छोटी गाड़ी बन के जाता है माल। अच्छा, तो उनका अपना परिवहन सुविधा ना हो तो भी ब्रोकर के सुविधा से चले जाता है आजकल माल। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं। ब्रोकर आजकल एक जगह से नहीं 4 जगह से इकट्ठा करके गाड़ी बना के बाहर भेजते हैं, तो व्यवस्था है। मतलब कुल मिला करके वो अपनी जीविका, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लोगों के जीवन में उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए, आपसे बात करके सब्जी के अलावा मोटी फसल होना जरूरी है कि हमको जिस समय सब्जी ना रहे उस समय मोटी फसल से अपने को आवक हो सके। अच्छा, एक प्रश्न और करना चाहूंगी। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं हर कार्य के लिए लोग जो है फूलों का काफी इस्तेमाल करते हैं और फूल मार्केट जो है काफी चलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या आप किसी को इस तरह का सजेशन देंगे कि वो कुछ जमीन पर फूल का उत्पादन करे? खेती भी अच्छा है, मुनाफे की खेती है फूल में।
तो ये कितने कितने महीनों में और कितने दिनों में आ जाता होगा, कुछ आइडिया? तो गेंदा फूल लगभग 35-40 दिन में खिलना चालू हो जाता है। बाकी गुलाब का तो उतना आइडिया नहीं है। बाकी गेंदा है, गर्डोली है, वो सब चीज का अच्छा मार्केट तो है। ये 12 महीने चलते रहते हैं? 12 महीने चलता है ये। गेंदा फूल तो बिकता ही है जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। और भी लोग हैं जो आपसे संपर्क करते हैं तो उनको जरूर आप गाइड करिएगा। जी। मिलते रहेंगे, फिर हम आते हैं मिलने के लिए। लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या आप अपना फोन नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल, एक बार कैमरे में बता दीजिएगा भैया। मैं कपिल बोलूँ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। मेरा मोबाइल नंबर है 9827896399। आप लोगों की जब आपसे कॉल करेंगे तो आप उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मदद कर पाएंगे? फोन पर ही जवाब देंगे फोन पर ही, या कोई आपसे मिलने आना चाहे या कुछ तो बिल्कुल यहाँ 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। अच्छा। अवेलेबल रहेंगे। और मोबाइल तो चालू ही है हमेशा। तो भैया जो है अपना मार्गदर्शन आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देने के लिए तैयार हैं। अगर आप भविष्य में इनसे संपर्क करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरी जमीन है, मुझे अच्छा उत्पादन करना है, अपना लाइफ स्टाइल सुधारना है, तो आप जरूर भैया से संपर्क करिए और उनसे मिलिए। और आप सबने इस चैनल को देखा और इसमें इतना सुंदर भैया का इंटरव्यू देखा, इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। और एक नए टॉपिक के साथ फिर हम सब मिलते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।